प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। मैं ब्रदर शिवशंकर तिवारी आज एक और दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 23 आयत से लेकर। यहाँ लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले अर्थात यीशु मसीह के चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यहाँ मैं आपका ध्यान इस वचन पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर लिखा है, और वह सो रहा था। लेकिन अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें ये बताता है कि जो परमेश्वर है वो न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। वो निरंतर, उसकी आंखें जो हैं इस पृथ्वी पर घूमती रहती हैं और वो उन लोगों को ढूंढता रहता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। वचन में लिखा है कि वो हमेशा धर्मियों को, अपने बच्चों को निहारता रहता है और उसके कान, उसके स्वर्ग के दरवाजे हमेशा उनके लिए और उनकी प्रार्थनाओं के लिए खुले रहते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर जानबूझकर ऐसा आप कह सकते हैं कि प्रतीत करता है कि वो सो रहा है। वास्तव में यीशु मसीह उस वक्त सो नहीं रहे थे। वो आंख बंद करके चुपचाप ये देखना चाहते थे कि मैं आज देखूं तो सही कि मेरे चेलों को मुझ पर और मेरे नाम पर कितना विश्वास है। कई बार हम भी कुछ परिस्थितियों में पड़ते हैं, लगता है परमेश्वर सुन नहीं रहा है। क्या परमेश्वर सो रहा है? क्या परमेश्वर ने अपने कान बंद कर लिए? नहीं। जैसे यहाँ प्रभु यीशु मसीह सो नहीं रहा था, लेकिन वो सोने का एक कह सकते हैं एक तरह से एक जो है नाटक सा कुछ कर रहे थे, और वो इसलिए कर रहे थे कि वो परीक्षा लेना चाहते थे अपने चेलों की कि उनके अंदर कितना विश्वास है। और हम देखते हैं प्रभु उठकर क्या बोलते हैं, हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ रहा? कुछ इसी प्रकार से लाजर की जब मृत्यु हो जाती है और यीशु मसीह को उसके मरने से पहले जब वो बीमार रहता है, सूचना मिलती है कि लाजर जिससे तू बहुत प्रेम करता है वो बीमार है। तब यीशु मसीह को जहां पर ये सूचना मिलती है वहां प्रभु 2 दिन और जानबूझकर ठहर जाते हैं। 2 दिन और नहीं जाते वहां, और फाइनली क्या होता है, लाजर मर जाता है। और उसके बाद जब यीशु मसीह लाजर की तरफ बढ़ते हैं, उसके गांव की तरफ, तब उसकी बहन जो है वो दौड़ कर आती है। वो कहती है, प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। कई बार परमेश्वर जानबूझकर जहां उन्हें होना चाहिए वहां नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर के विश्वास को देखना चाहते हैं। और प्रभु बाद में क्या कहते हैं उस बहन को? वो कहते हैं, मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कई बार परमेश्वर आपके अंदर छुपे विश्वास को देखने के लिए जानबूझकर ठहर जाते हैं आपको छुटकारा देने से। वो बोलते हैं, रुको रुको रुको, छुटकारा तो मैं इसे दूंगा ही, लेकिन थोड़ा रुक कर देखते हैं कि इसके अंदर कितना विश्वास है। और हम देखते हैं कि बाद में क्या होता है। बाद में जब अय्यूब की हम गवाही पढ़ते हैं, है ना, हम देखते हैं शैतान के सामने परमेश्वर महिमा कर रहा है अपने विश्वासी की। वो कहते हैं दुष्ट को, शैतान को कहते हैं कि दुष्ट, तू कहाँ से आता है? वो कहता है, मैं पृथ्वी भर में इधर उधर टहलता हुआ आपके पास आ रहा हूं। तो प्रभु कहते हैं कि क्या तूने मेरे एक विश्वासी को देखा है जो कि खरा और उत्तम मनुष्य है, जिसका विश्वास धन्य है? तो आज प्रभु भी कई बार जानबूझकर सोने का ऐसा नाटक करते हैं, ऐसा एक दिखावा करते हैं कि वो सो रहे हैं, क्योंकि वो आपके अंदर छुपे विश्वास को देखना चाहते हैं। और जब प्रभु को पता चल जाता है, हाँ ये मेरा सच्चा विश्वासी है, तब प्रभु भी बहुत ज्यादा आनंद से भर जाते हैं और वो खुद विश्वासी की जो है वो है कह सकते हैं प्रशंसा जो है वो करते हैं, जैसे उन्होंने अय्यूब की करी। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है 6395893171 पे भेजें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।